हमारे जो प्रेस रिलीज है उसमें हम स्टैटिस्टिक्स भी दे देंगे कि जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं उनके आधा 50% ऑफ देम आर वीमेन। और जो चिल्ड्रन है, जो बालिका है, बालक है, जिसका अबडक्शन कर जाते हैं, वो मिसिंग हो जाते हैं, उनका है 5,581 children went missing. Orissa also reported highest number of cyber crimes against women, and there were 542 cases. Orissa accounted for 9,495 rape cases between 21 and 23. और उसका जो न्याय होना चाहिए वो नहीं होता है। ज्यादातर लोगों को जो कन्विक्ट होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। हमको अभी भी दुख से याद है परी का बारे में, जो 14 साल की लड़की जिसको रेप करके मर्डर किया गया है, उसका भी सबका पब्लिक मेमोरी में उसका अभी फ्रेश है, स्टिल फ्रेश इन पब्लिक मेमोरी। मोमिता मर्डर केस, उसका बारे में भी सबको मालूम है, सबका पब्लिक मेमोरी में फ्रेश है, लेकिन उसका लिए भी कोई आवाज नहीं है। मैंने सुना है कि जो आदमी था उनका भी मर्डर हो गया, वो भी मर गया। इज इट ट्रू? सुसाइड कर लिया या कुछ हुआ ऐसा। तो ये सब का केस का जांच कब करेंगे, कैसे करेंगे? जब तक कोई सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं ये सब बढ़ता जाएगा और ओडिशा का जो महिलाएं हैं उनका लाइफ सुरक्षित कभी नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नवीन पटनायक की गवर्नमेंट, जो बीजेपी और बीजेपी, आप लोग जानते हैं कि एक साथी है, वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं अन्य राज्य के साथ कि कौन आगे जाए एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, कि कौन आगे जाए, कौन पहला जाए, कौन फर्स्ट हुए क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। ये कंपटीशन कर रहा है नवीन पटनायक की सरकार अन्य राज्य के साथ। तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें नहीं है, इसमें है कि कौन ज्यादा आगे बढ़े क्राइम करने के लिए, महिला का असुरक्षित रखने के लिए कौन आगे बढ़े। तो ये प्रश्न हर महिला करना चाहिए आज। तो ये मुद्दा था क्राइम्स के, महिलाओं के ऊपर। नेक्स्ट आई वांट टू कम टू हेल्थ इश्यूज। महिलाओं को जो हेल्थ इश्यूज है, आपके यहाँ आप जानते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब हुआ था तब पाया गया था कि 64.4% women in reproductive age between 15 to 49 years are anemic. Anemic होने से क्या होता है? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। That means the productivity is very low. That means they cannot work. काम नहीं कर सकते हैं। कुछ नेशनल प्रोडक्टिविटी उनका कम हो जाता है राज्य के। यहाँ में हम और आप बोलते हैं कि 31.0% of children below 5 years in Orissa are stunted, 18.1% children are wasted, and 29.7% are underweight. तो हम यही बोलना चाहते हैं कि आपके जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? और ये आखिर ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन है, जहां में ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं वहां में ज्यादा होते हैं। तो एक one side you are showing that there is development, on the other side you are that statistics show that development नहीं हो रहा है। अगर एक राज्य में उनके women and children neglected रहते हैं तो वो डेवलपमेंट कभी नहीं कहा जाता है।